कनाडा के टोरंटो शहर से एक प्लेन उड़ता है, लेकिन अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ते प्लेन का ईंधन अचानक खत्म हो गया। नज़दीकी हवाई अड्डा 130 किलोमीटर दूर था। इंजन बंद हो जाते हैं। अब पायलट के पास सिर्फ एक ही रास्ता था और साथ में थी 300 लोगों की जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, ट्यूब फाइट की वीडियोस में आपका स्वागत है। अब थोड़ा प्लेन के पायलट के बारे में भी जान लेते हैं। नाम था रॉबर्ट पिसे। ये बड़ी मुश्किल से पायलट बनते हैं। बड़ी एयरलाइंस में नौकरी लगी, लेकिन फिर निकाल दिए गए। प्लेन उड़ाना जारी था, बस फर्क इतना था कि अब वो प्लेन से ड्रग्स ले जाने लगे थे, एक देश से दूसरे देश। इसी चक्कर में वे एक दिन पकड़े जाते हैं और उन्हें जेल हो जाती है। 5 साल बाद जेल से रिहा होते हैं। पुनर्वास में दिन गुजारे, तब जाकर समाज ने वापिस अपनाया। किस्मत से दोबारा पायलट की नौकरी मिल गई। पिछली बार इस काम से जिल्लत मिली थी, लेकिन इस बार कुछ और ही होना था। 24 अगस्त 2001 की रात 39,000 फीट की ऊंचाई पर रॉबर्ट एक प्लेन उड़ा रहे थे। अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपर पता चला कि प्लेन का ईंधन पूरी तरह खत्म हो गया है और सबसे नजदीकी हवाई अड्डा 130 किलोमीटर दूर था और 300 लोगों की जिंदगी अब रॉबर्ट पिसे के हाथ में थी। अब क्या पिसे ये प्लेन लैंड करा पाए? अचानक तेल कैसे खत्म हो गया, चलिए जानते हैं। कनाडा के टोरंटो शहर से एक प्लेन ने उड़ान भरी। फ्लाइट नंबर 236 ये एक एयरबस A330 विमान था, जिसमें रोल्स रॉयस के 2 ताकतवर इंजन लगे हुए थे। प्लेन में क्रू और पायलट को मिलाकर कुल 306 लोग सवार थे और इसे पहुंचना था पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। प्लेन जब उड़ा, इसमें ईंधन जरूरत से 5 टन अधिक था। ईंधन एक अहम चीज है इस कहानी में, जिसे हम आगे जानेंगे। तो होता यह है कि उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद प्लेन 39,000 फीट की ऊंचाई पर था। अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपर प्लेन को उड़ा रहे थे पायलट रॉबर्ट पिसे, जिन्हें अपनी ड्रग्स वाली उड़ान सहित कुल 16,800 घंटे उड़ान का अनुभव था। रॉबर्ट अपनी पिछली जिंदगी को बहुत पीछे छोड़ आए थे। जिंदगी की दूसरी पारी शुरू किए 5 साल गुजर गए थे। इन सालों में रॉबर्ट की ओर से कभी कोई शिकायत नहीं आई थी। प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर का नाम था डर्क डिएगर, जो अब तक 4,800 घंटे की उड़ान भर चुके थे। दोनों अनुभवी थे। प्लेन आराम से अपनी यात्रा में आगे जा रहा था। यात्रा के दौरान यात्रियों ने खाना खाया, सोने वाली नींद के आगोश में चले गए। कॉकपिट के अंदर भी सब नॉर्मल था। आधी रात के करीब कैप्टन रॉबर्ट ने कुछ अजीब सी चीज नोट की। उन्होंने देखा कि इंजन नंबर 2 में ऑयल प्रेशर हाई और ऑयल टेम्परेचर लो दिख रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। प्लेन के सारे उपकरण सही काम कर रहे थे। उन्हें जब इसका कारण समझ नहीं आया तो उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर को इस बारे में बताया। वो भी इस बात पर कंफ्यूज था, लिहाजा दोनों ने तय किया कि उन्हें इसकी जानकारी कंट्रोल सेंटर को दे देनी चाहिए। कंट्रोल सेंटर ने कारण पूछा तो पायलट ने जवाब दिया, शायद ये एक फॉल्स अलार्म है। कंट्रोल सेंटर ने उन्हें स्थिति पर नज़र बनाए रखने की हिदायत दी। प्लेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद एक अजीब चीज़ होती है। प्लेन की स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई दिया जो बता रहा था कि फ्यूल इनबैलेंस है, यानी बाईं और दाईं ओर के टैंकों में बराबर तेल नहीं है। ईंधन का इनबैलेंस अपने आप में कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर दोनों इंजन बराबर काम कर रहे हों तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कैप्टन को अब भी समझ नहीं आया कि इस सब का कारण क्या है। प्लेन में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लिहाजा अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने फ्यूल इनबैलेंस सही करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने दोनों टैंक्स को आपस में जोड़ दिया ताकि बाएं टैंक से दाएं टैंक में फ्यूल ट्रांसफ़र हो और एक बैलेंस बन जाए। ये एक भयानक गलती थी जिसका एहसास पायलट को बहुत देर में हुआ। असलियत ये थी कि आधी रात के बाद प्लेन के दाएं टैंक से फ्यूल लीक करने लगा था, जिसके कारण दाएं टैंक में तापमान और प्रेशर में बदलाव होने लगा। शुरुआत में प्लेन के पिछले हिस्से में मौजूद एक रिजर्व टैंक से दाएं टैंक में फ्यूल की आपूर्ति होती रही, लेकिन फिर वो भी खाली हो गया। नतीजा हुआ कि सिस्टम इनबैलेंस दिखने लगे। पायलट और फर्स्ट ऑफिसर को ईंधन के लीक होने की कोई भनक नहीं थी। शक करने की कोई वजह भी नहीं थी, क्योंकि प्लेन का अभी अभी मेंटेनेंस हुआ था और 1 हफ्ते पहले ही उसका इंजन बदला गया था। इसलिए फ्यूल का बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने दोनों टैंकों को आपस में जोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। यहाँ किया ये जाना चाहिए था कि पायलट दाएं इंजन को बंद कर देते। इसके बाद प्लेन एक इंजन के सहारे बाकी यात्रा पूरी कर सकता था, लेकिन दोनों टैंकों को जोड़ने के कारण हुआ ये कि दायां टैंक तो खाली हुआ ही हुआ,
बाएं टैंक का ईंधन भी दाएं के रास्ते खाली होने लगा। इसके बाद भी पायलट को कुछ अता पता नहीं चला, क्योंकि जैसे पहले बताया ये प्लेन जरूरत से ज्यादा ईंधन लेकर चल रहा था, इसलिए फ्यूल को पूरी तरह खत्म होने में कुछ वक्त लग गया। इस बीच पायलट यही मानकर चल रहे थे कि प्लेन के कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई है। असलियत का पता तब चला जब प्लेन का दायां इंजन पूरी तरह बंद हो गया। दूसरे इंजन ने भी सिर्फ 3 मिनट और साथ दिया। इसके बाद प्लेन के कैबिन में अंधेरा छा गया। हजारों फीट की ऊंचाई पर हजारों टन की एक मशीन अब हवा के सहारे थी। प्लेन में फ्यूल पूरी तरह खत्म हो चुका था। सिर्फ एक इमरजेंसी बैटरी और एक एयर टरबाइन की बदौलत कुछ अति आवश्यक सिस्टम काम कर रहे थे। केबिन में लोग लाइफ जैकेट पहन रहे थे, क्योंकि प्लेन किसी भी वक्त समंदर से टकरा सकता था। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने पर मौत तो निश्चित ही थी, लेकिन प्लेन के पायलट रॉबर्ट पिसे ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने नज़दीकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से नज़दीकी एयरपोर्ट की जानकारी मांगी। सबसे नज़दीक लाजेस नाम के एक द्वीप पर बना एक मिलिट्री एयरपोर्ट था, जो अभी भी 130 किलोमीटर दूर था। पायलट रॉबर्ट ने प्लेन लाजेस की तरफ मोड़ दिया। उनका दिमाग एक कैलकुलेशन कर रहा था। इंजन बंद होते वक्त प्लेन 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इंजन बंद होने के बाद वो 2000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से गिरने लगा। हालांकि उसकी फॉरवर्ड स्पीड अभी भी बरकरार थी। वो प्रति मिनट 6 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से आगे जा रहा था। ऐसे में पायलट ने सोचा कि अगर प्लेन को ग्लाइड कराते हुए लैंड कराने की कोशिश की जाए तो एक चांस बन सकता था। हालांकि इस दौरान उन्हें न्यूनतम उपकरणों की सहायता से प्लेन को कंट्रोल करना था। ब्रेक भी नाम मात्र के लिए काम कर रहे थे और लैंडिंग में असिस्ट करने वाला और कोई उपकरण चालू नहीं था। पायलट रॉबर्ट की गणना सही साबित हुई। 13,000 फीट पर उन्हें रनवे दिखने लगा था, जो अब सिर्फ 16 किलोमीटर दूर था। हालांकि तभी पायलट को एहसास हुआ कि एक और बड़ी मुसीबत उनके आगे है। प्लेन अगर इसी गति से बढ़ता रहा तो वो रनवे से आगे निकल जाता। जरूरी था कि उनकी हाइट और कम की जाए, जो बिना कंट्रोल्स के करना असंभव था। ऐसे में पायलट रॉबर्ट ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने प्लेन को मोड़कर एक 360 डिग्री का चक्कर लगाया। इस दौरान प्लेन और नीचे आ गया। प्लेन पिछले 19 मिनट से हवा में तैर रहा था। अब बारी थी उसे लैंड कराने की। पायलट को पता था कि उनके पास सिर्फ एक मौका है। उन्होंने प्लेन को ड्रैग करके उसे आड़ा तिरछा उड़ाने की कोशिश की, एकदम अंग्रेजी के लेटर एस के आकार में। अंत में मौका देकर उन्होंने प्लेन को रनवे पर उतार दिया। प्लेन रनवे से टकराकर एकदम बॉल की तरह उछला और फिर नीचे आ गया। स्पीड के कारण उसके पहिए फट गए और बॉडी में दरार आ गई। प्लेन रनवे पर 3/4 दूरी पार कर रुक गया। तुरंत बचाव कर्मचारी प्लेन तक पहुंचे। लोगों को बाहर निकाला गया। 16 लोगों को मामूली चोट आई, लेकिन अच्छी बात ये थी कि सब सही सलामत थे। इस घटना ने कैप्टन रॉबर्ट पिसे को रातों रात हीरो बना दिया। हालांकि उनके खुद के अनुसार वो हीरो नहीं थे, बस अपना काम कर रहे थे। आखिर में इस प्लेन दुर्घटना की तहकीकात की गई। पता चला कि प्लेन का इंजन बदलते हुए उसमें गलत फ्यूल पाइप लगा दिया गया था, जिसके चलते बीच फ्लाइट में फ्यूल लीक करने लगा। गलती पायलट और को पायलट की भी निकली, क्योंकि अगर उन्होंने सही प्रोसीजर का पालन किया होता तो प्लेन का सारा फ्यूल खत्म नहीं होता। कैप्टन रॉबर्ट पिसे को हालांकि इस गलती के लिए सजा नहीं दी गई। माना गया कि उन्होंने वही प्रोसीजर अपनाया जो सभी पायलट को सिखाया जाता है। रॉबर्ट पिसे इस घटना के बाद भी प्लेन उड़ाते रहे। साल 2017 में उन्होंने अपने इस पेशे को अलविदा कह दिया। दोस्तों, आदमी की किस्मत अगर अच्छी हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबतों को भी पार कर लेता है। अगर किस्मत ही खराब हो तो एक छोटी सी ठोकर भी उसे हमेशा के लिए सुला देती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।